मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तू दे सकता है। कभी हमने इस नबी से दुआ नहीं मांगी, हालांकि हमें इश्क की हद तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और जब तक ऐसी मोहब्बत ना हो आपका ईमान है नहीं। हम नबी की कब्र की ज़ियारत को बहुत बड़ी सआदत समझते हैं, वहाँ सलातो वस्सलाम पढ़ना, उस वहाँ बैठना मस्जिद नबी में, ये बहुत बड़ी सआदत है। सब नबी की मोहब्बत में है, लेकिन उसी नबी ने हमसे कहा है, उसी नबी ने बताया है कि अगर अल्लाह के दर को छोड़कर मुझसे मांगा तो मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। उसी नबी की कहने की वजह से हम तौहीद परस्त हैं। अगर खुदा है तो एक है या एक से ज़्यादा, क्योंकि इसका अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अगर खुदा ने दूसरों को भी इख्तियारात दिए हुए हैं तो फिर कब खुदा से मांगे, कब गौसे आज़म से मांगे, कब भगवान के पास जाएं, वो तो ये तो सारी ज़िंदगी आदमी बौखला कर शिकार ही रहेगा। यार गया उधर था औलाद के लिए, हो सकता है औलाद का इख्तियार उसके पास हो, कोई दलील तो ना उसकी है ना। अब्बा से सुना था वो वाला, क्योंकि महंगा भगवान है, जब कारोबार का मसला होगा तो वो मसला हल करेगा। और मामू से सुना था कि शादी वाला भगवान वो है, तो अब्बा और मामू भी तो आप जैसे ही है ना। या पंडित जी से सुना था, तो पंडित जी को कपड़ों के मामले में तो आप फॉलो कर नहीं रहे, जैसे कपड़े वो पहनते हैं आप वो तो पहनते नहीं हो। इबादत जो कपड़ों से बड़ी चीज है उसमें आपने उनको अपना रहबर बनाया हुआ है। बात नहीं आई मेरा ख्याल है समझ में। भाई पंडित, अगर पंडित जी के पास सही रास्ता होता तो आप पूरे ड्रेस में हो, पंडित जी का ड्रेसिंग इस काबिल नहीं है कि आप वो ड्रेस पहन के कहीं रिश्ता लेने जाओ। आप क्या ख्याल है, फौरन भगा देंगे लड़की वाले पे, क्या पहन के आया। आप कहो कि जी जब मैं पंडित जी के कहने पर पत्थर के बने हुए बुत को खुदा समझ सकता हूं, जो बहुत अहम तरीन मसला है, तो पंडित जी के ड्रेस ही असल ड्रेस है, ड्रेसिंग में भी मैं उनको फॉलो करूंगा। कोई भी फॉलो नहीं करता। तो यार एक सादा सी चीज में आप फॉलो नहीं कर रहे तो उतनी बड़ी चीज में आप कैसे उसको फॉलो कर रहे हो। आपके पास क्या दलील है कि पंडित जी सही कह रहे हैं। इंतहाई पंडित जी के एहतराम के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। आप उसका एहतराम अपनी जगह जो आप लोग करते हैं वो ठीक है, करते रहे, आपके मजहबी रहनुमा हैं, लेकिन बात तो अकल की यही है ना, जो 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 खोपड़ी में आती है, जो सीधी सीधी 2 और 2 4 की तरह जो बात है वो तो यही है। तो अगर खुदा एक से ज़्यादा है, या नबी भी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नबी को भी अल्लाह ने इख्तियारात, हम तो कहते हैं नबी को अल्लाह ने असबाब से हट के इख्तियारात दिए ही नहीं है, लिहाजा हम तो हर चीज़ अल्लाह से। शादी करा दे, ए अल्लाह तू करा सकता है, बच्चे दे दे, ए अल्लाह तू दिलवा सकता है, और बिजनेस दे दे, ए अल्लाह तू दे सकता है। कभी हमने इस नबी से दुआ नहीं मांगी, हालांकि हमें इश्क की हद तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और जब तक ऐसी मोहब्बत ना हो आपका ईमान है नहीं। हम नबी की कब्र की ज़ियारत को बहुत बड़ी सआदत समझते हैं, वहाँ सलातो वस्सलाम पढ़ना, उस वहाँ बैठना मस्जिद नबी में, ये बहुत बड़ी सआदत है। सब नबी की मोहब्बत में है, लेकिन उसी नबी ने हमसे कहा है, उसी नबी ने बताया है कि अगर अल्लाह के दर को छोड़कर मुझसे मांगा तो मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। उसी नबी की कहने की वजह से हम तौहीद परस्त हैं। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा अपनी बात। तो हम तो, हमारा अब तो क्लियर मामला है ना। जो तौहीद परस्त है उसका मामला 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल क्या है, भाई हर चीज अल्लाह से ही मांगनी है, हर चीज में सब कुछ आ गया। मुशरिक बेचारा टेंशन में रहता है, कभी उसको कहते हैं ये वाला जो चीज दाता दरबार पे जाओ औलाद वहां से मिलेगी, वो ये चढ़ावे चढ़ाओ वहां से औलाद मिलेगी, शादी नहीं हो रही तो उसके लिए वो फलां पीर साहब हैं वहां से औलाद मिलेगी, और सर पे बाल नहीं उग रहे तो उसके लिए फलां है, बुजुर्ग हैं फलां है, या वो भगवान है, या वो 2-10 किस्म की चीज़ें उनके पास। उनको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ अल्लाह से मांगनी है और कौन सी किसी और से। मैं तभी मुशरिकीन से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर अल्लाह ने अपने अलावा भी मखलूक को, चाहे वो पैगम्बर हो, उनको इख्तियारात दिए तो सारे दिए हैं, ये थोड़े दिए हैं? सारे दिए हैं तो फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह के अलावा उन्हीं से मांगते रहो, फिर अल्लाह से मांगने की ज़रूरत क्या है? दिए इसलिए है ना कि इनसे मांगो, वरना देने का फ़ायदा क्या? तो फिर अल्लाह से क्यों मांगते हो? और अगर सारे नहीं दिए, कुछ अल्लाह ने अपने पास रखे हैं और कुछ इनको भी दे दिए हैं, तो वो आपको मालूम है या नहीं है? अगर मालूम नहीं है तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला इख्तियार इनके पास है या नहीं है? नहीं आ रही बात। हुकूमत ने किसी को वजीर बना दिया, इख्तियारात दे दी, ये नहीं पता कि वजीर तालीम है या वजीर हेड पंप है या वजीर बिजली ले जाना है। पहले ज़माने में वजीर होते थे बिजली लाने के लिए ठीक है, अब होते हैं स्विच ऑफ करने के वजीर।
ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے, اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ, ایکسکیوز می, آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے, یہ والا اولاد کا فلانا فلانا, ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں, اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر, اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا, اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی, اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا, آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے, ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے, نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا, نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی نے نہیں کیے, یہ کس نے کیے ہیں, یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں, باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے, پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے, یا پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے, تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اور مر کے کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا, نتیجے میں وہی لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا.